फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और रिसर्च हेड राहुल शर्मा जुड़े हैं, उनसे समझते हैं मार्केट का टेक्निकल टेक्सचर कैसा लग रहा है। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या गुड लग रहा है, मॉर्निंग निफ्टी अमित। और बैंक निफ्टी को देखकर दम है यहाँ पर या फिर थोड़ा सा अब साइडवेज मूवी रहेंगे? देखिए अनुज जी, मंडे को आपके शो पे ही ये व्यू दिया था कि मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर और रेंज बाउंड मूव जो है वो बिल्कुल जारी है। अब ये रेंज बाउंड में जो सपोर्ट है वो 25,000 का वेल एस्टेब्लिश्ड है। 25,000 के मंडे को लो बनाया और एक छोटा मिनी बाउंस बैक देखने को मिला। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 25,300 का है। आई थिंक ये 300 पॉइंट के रेंज में जहां पर पहले निकलेगा निफ्टी डायरेक्शन हमें वहीं का पकड़ता हुआ दिखेगा। और तीन बड़े रिजल्ट्स है इस फ्राइडे और सैटरडे को, तो डेफिनेटली एक्शन या जो एक मोमेंटम जो एक मिसिंग रहा है मार्केट में, ये जरूर आता हुआ दिख सकता है। और ओवरऑल हमें लगता है कि अगर टेक्सचर कुछ है मार्केट का कैसा है, तो मेरा तो ये मानना है कि 24,500 का पोजिशनल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स एक बेस बना करके चले। 24,500 मेरे हिसाब से नहीं टूटना चाहिए और बाय ऑन डिप की रणनीति रखे, यानी कि 25,000 के आसपास आपको निफ्टी अगर दिखता है तो बाय करके चले। और मुझे लगता है कि अगर आपका महीने 2 महीने का व्यू है तो जो जो स्टांस है मार्केट का वो बिल्कुल पॉजिटिव है और हमें सूनर देन लेटर निफ्टी वापस 26,000 इनफैक्ट एक नए ऑल टाइम हाई तक जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन जो है हमें लगता है कि हो सकता है फ्राइडे या मैक्सिमम मंडे तक यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखे और मार्केट एक डिसाइसिव ट्रेंड में एमर्ज होता हुआ दिखे। निफ्टी और इंडस्ट्रीज पे आपका ये व्यू। अच्छा राहुल जी, थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा सा आज के इस डिस्कशन को स्टॉक स्पेसिफिक बनाते हुए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। लार्ज कैप में एक आपका, मिड कैप में और एक स्मॉल कैप में, तीनों में आपकी एक एक कन्विक्शन आइडिया, कॉल आपकी। जी हाँ वीरेंद्र जी, बिल्कुल एकदम स्टॉक स्पेसिफिक वाला मार्केट है और इसमें हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। हमने एसबीआई आपके चैनल पर पिछले दो एपिसोड्स में शेयर किया था। एसबीआई में आज बेहतरीन मूव देखने को मिला है। अब हमें लगता है कि कैनरा बैंक पे फोकस करना चाहिए। कैनरा बैंक हमारा हाई कन्विक्शन आइडिया है लार्ज कैप स्पेस में से। हमें लगता है कि 124 128 तक के लक्ष्य कैनरा बैंक में आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। 111 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर लॉन्ग करने की राय है। एज ए डिस्क्लेमर हमने ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं। दूसरा मिड कैप में हमें लगता है कि जो ओवरऑल जो एक स्लगिशनेस है वो भी निकलता हुआ दिख सकता है। और मिड कैप में कल्याण ज्वेलर्स का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट एक यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट का अटेम्प्ट आज के सेशन में किया जा रहा है। हमें लगता है कि तकरीबन 650 तक के टारगेट्स कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिल सकते हैं। 570 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी और ये हमारा मिड कैप का पिक है। लास्टली स्मॉल कैप में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है स्वान एनर्जी। इसमें पिछले दो सेशंस में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम, यानी कि तकरीबन 3 करोड़ प्लस शेयर्स एनएसई में ट्रेड हुए। काफी लंबे समय बाद ऐसा बड़ा डिलीवरी क्वांटिटी और वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो पोजिशनली हमें लगता है कि तकरीबन आपको यहाँ पर 550 से 575 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। स्वान एनर्जी में 500 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसे भी बाय करने का रिकमेंडेशन है। तो मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप एक तरह से डाइवर्सिफाई करके चलिए और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक में हमें लगता है कि ये तीन स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। ओके, तो एक लार्ज कैप दे दिया, एक मिड कैप दे दिया, एक स्मॉल कैप दे दिया। राहुल जी, कोई और स्टॉक आइडिया भी है तो एक दो बता दीजिए जरा। देखिए, एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है और पिछले 8-10 सेशन से लगातार यहाँ पर ओआई बिल्टअप दिखता बनता हुआ दिख रहा है। और एज ऑफ नाउ लाइक चार्ट्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो ओवरऑल आउटलुक है मार्केट का, वो रिजल्ट्स के पहले थोड़ा सा कॉशियस जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा बेयर्स की तरफ। अगर आईसीआईसीआई बैंक में 1400 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो प्योरली रिजल्ट वोलेटिलिटी के हिसाब से बड़ा मूव आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है। नीचे में 1400 लेवल पे ध्यान दीजिए। 1400 अगर टूटता है तो एक शार्प डाउन मूव देखने को मिल सकता है। शायद 1360 1370 का लेवल दिखे। और ऑन द फ्लिप साइड, बिकॉज रिजल्ट्स है और रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करना, एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर 1430 का लेवल निकले तो ये एक ऊपर की तरफ रेंज ब्रेकआउट होगा। तो 1430 1400 ये की लेवल से आईसीआईसीआई बैंक में देखने के लिए ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है पिछले 8-10 सेशन से। तो एक बड़ा हाई वोल्टेज मूव यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है रिजल्ट्स के बाद आईसीआईसीआई बैंक में। ओके, आईसीआईसीआई बैंक पे। अच्छा राहुल जी, एक अब पॉसिबल आखिरी आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे।
अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब आपको मालूम है मैं कैपिटल मार्केट थीम की बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही बड़ा जो हमारे लिए ट्रिगर था इन कंपनियों के लिए, ब्रोकिंग कंपनियों के लिए, वीकली एक्सपायरीज का इटसेल्फ अगर आप देखें कम हो जाना, और कुछ इश्यूज के बाद वीकली एक्सपायरी के स्विंग को भी अगर आप देखें अब सिमट जाना, बावजूद इसके आप तमाम ब्रोकिंग स्टॉक्स को देखिए, लुक एट एंजल वन, क्या स्मार्ट रिकवरी है आज, बाजार फील कर रहा है, समझ रहा है, सब कुछ प्राइस में है, अच्छे रिएक्शंस हैं। कैपिटल मार्केट थीम में अगर आपको एक स्टॉक पिक करना हो तो वो कौन सा होगा? जी हाँ, देखिए जो अगर ओवरऑल जो इक्विटी स्पेस है या कैपिटल मार्केट स्पेस है, इसमें जो नेगेटिव्स है वो पिछले कुछ सेशंस में फैक्टर इन होते हुए दिखे। लेकिन अगर ये स्पेस को प्ले करना है तो मैं इनफैक्ट यहाँ पर एक्सचेंज के साथ ही जाना चाहूँगा। इनफैक्ट बीएसई में एक अच्छा करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और मुझे लगता है कि वापस बीएसई में आपको तकरीबन 3000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो चार्ट है, लॉन्ग टर्म जो सेटअप है, अभी भी इनका तेजी का ही है। और हमने पास्ट में भी देखा इनफैक्ट 2000 मार्च 2025 में भी जब नए रेगुलेशंस आए थे तो स्टॉक ने शार्प करेक्शन देखा था। वो भी डिप बाय होता हुआ दिखा और मुझे लगता है कि ये वाला डिप भी बाय होता हुआ दिखेगा। तो एज़ एन इन्वेस्टर आई थिंक बीएसई पे ध्यान दिया जा सकता है। हमें लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने में आपको तकरीबन 3000 तक के लक्ष्य बीएसई में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बीएससी पे ध्यान रखिए, 3000 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट